आमिर इल्लाह साहब, हमने देखा कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खास करके जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने पोर्ट्रे किया, अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बाहर आके कहा कि 5 जून को चांसेस आर देयर कि इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा इस केस में, लेकिन ये लगता है लंबा खिंच गया है। आप समझते हैं कि इस केस में कोई चांसेस ऑफ साए या रिलीफ है खान साहब के, उनकी अहलिया के लिए? देखिए, बात सुने फरवा, जब ये केस की डेट लग रही थी, उस तरफ बात हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और हुकूमत के नुमाइंदे मिलके पीटीआई के साथ बैठ के बातचीत करें और मसाइल का हल निकालें। खान साहब ने उस वक्त एक फैसला किया कि नहीं, मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने किसी से नहीं करनी। और उसके साथ वो पहले उन्होंने फील्ड मार्शल के खिताब पे कहा कि खुद को बादशाह बना लेते, फिर यजीद वक्त कह दिया, अब जंगल के बादशाह पे दोबारा आ गए। और रिलीफ किससे लेना है? उसी से जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार नहीं है, उनका ख्याल है। और जज सरकारी हैं बकौल उनके, तो सरकारी जज हैं क्योंकि पहले इनके जज थे, और इन्होंने लिख के उन जजों को भी बिल्कुल कंप्रोमाइज करा दिया जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि इस पे तो केस डिसमिस हो जाना चाहिए, कि ये जज सिर्फ पीटीआई के हक में करते थे। इमरान खान साहब की पिटीशन पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ ना, मेरे ये लफ्ज हैं, ये पीटीआई के हैं। तो अगर पीटीआई के जज इनके हक में फैसला करते थे, वो नहीं रहे, तो इन्होंने कैसे तस्वुर कर लिया कि सरकारी जज, जिनको ये कह रहे हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इनके हक में फैसला करने आए हैं, वो तो इंसाफ और कानून के मुताबिक करेंगे या सरकार के मुताबिक, अगर आप इसको देख लें। तो फिर तवक्को कैसी, जब आप सब गुफ्तगू जिन लोगों को आपने कहा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन को, कि जी आप लोग बातचीत करें, और उन्हीं को गंदा कर दिया। और गंदा कराने के बाद सलमान अकरम राजा को वो ले आए। आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब की मिसाल मैं तो आजकल ये शुरू की हुई है कि जो वो एक बच्चा था ना जिसको पुलिस ने डंडे मारे, तो उन्होंने कहा जब पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो ये जो लैंड क्रूजर या रेंज रोवर में बैठ के 24 नवंबर को लाहौर में कैप लगा के सर्दी की गाड़ी में वीडियो दे रहे थे कि जब पुलिस हमें दे दिया है उनके हाथ में कि अब आप तहरीक चलाएंगे। अच्छा, तहरीक चलाने के लिए आज वो उमर अय्यूब, सलमान अकरम राजा साहब अदालत में नहीं दाखिल हो सके, उनको अदालत ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा जी ये तो प्रोसिक्यूटर ने कहा तो दंगा फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुशावरत के लिए इमरान खान से मिलना आने चाह रहे हैं, ये इस केस में कभी आए ही नहीं है, जीएचक्यू हमला केस में, तो इनको कैसे इजाजत दी जाए। अच्छा, उमर अय्यूब को चुना उन्होंने जब उन्होंने कहा कि मारंग बलोच से भी हम मदद लेंगे, और मारंग बलोच पे हमारी फौज ने कहा कि ये वो लोग हैं जो फितरतुल हिंदुस्तान है और इनको पैसे लगा रही ये राह और बाकी फंडिंग कर रहे हैं। और उमर अय्यूब कौन है? जो कह रहे थे अलीमा खान साहिबा के हम रकाब होके कि हम नवा कह लें कि वो कह रही थी कि ये तो मोदी के साथ मिलके जंग लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ और ये फौज और सारा कुछ फ्रॉड है। और ये कह रहे थे कि जनाब इनके पास तो तेल ही नहीं है जहाजों में उड़ाने के लिए और गोले मारने के लिए गोले नहीं है। ये तहरीक उन लोगों के हवाले की गई है। खान साहब एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इन सब में किसी में तेल नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ करते थे तो वो अली अमीन थे, जिनको 3 दफा गंदा कराया, खुद उन्होंने भी किया अपने आप को और इन्होंने भी किया। ये क्या तहरीक चलाएंगे? मुझे तो कोई अभी तक सेंस नहीं मिल रही कि मैं बैठ के करूंगा वहां से, और आपसे मिलेगा कोई तो आप करेंगे ना। अगर फैसला ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट का कि आपको ना उमर अय्यूब मिलेगा ना सलमान अकरम राजा मिलेगा, बाकियों को तो आप बेतबारा पहले कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन